हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल JR क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड LT के लिए रीजनिंग, और रीजनिंग में हम अभी तक 10-12 क्लास कर चुके हैं। आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं इसमें हम काउंटिंग फिगर देखेंगे, यानी कि आकृतियों को गिनना। तो काउंटिंग फिगर आप लोग यहाँ पर नया हेडिंग डाल सकते हैं चैप्टर का नाम काउंटिंग फिगर्स। तो काउंटिंग फिगर्स में आप लोगों को कुछ फिगर होंगी, उनमें आपको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरल रेखा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सरल रेखा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है त्रिभुज, और वर्ग आपसे पूछा जा सकता है, और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो ये कुछ हैं आकृतियाँ जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, एक बड़ी आकृति, उनमें आपको त्रिभुज काउंट करके बताने पड़ेंगे कि कितने त्रिभुज हैं। एक आकृति होगी, उसमें आपको वर्ग बताने पड़ेंगे कि कितने वर्ग हैं। तो इनको हम देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, थोड़े से टफ टाइप के आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि काउंट करने में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस कर जाते हैं। तो हम कम से कम चीज़ों को मिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम यहाँ पर एक्वायर करें, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक बैठे। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे कुछ इन आकृतियों को गिनने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा अभी तक जितनी भी क्लास करा रखी है आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई है, आप लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपका एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। जो भी नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और अगर कहीं से प्रैक्टिस सेट है तो वो भी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ से आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सरल रेखा और त्रिभुज की। आज बात करेंगे सरल रेखा और त्रिभुज की। आज हम बात करेंगे वर्ग और समांतर चतुर्भुज। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो काउंटिंग फिगर है इसको हम 2 चैप्टर में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 क्लास में। इसके बाद हम यहाँ पर इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मैं काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको यहाँ पर सरल रेखा और त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन होंगे। उनको यहाँ पर डिस्प्ले पे बोर्ड पे आपको आ जाएगा, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके घर पे सॉल्व कर सकते हैं। उसका आंसर भी आप लोगों को दिया रहेगा, तो आप लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सरल रेखा की बात करते हैं कि सरल रेखाएं अगर आपको दी गई हैं किसी भी फिगर में, तो आपको वहाँ पर काउंट करनी पड़ेगी कि कितनी सरल रेखाएं हैं। तो सरल रेखा का मतलब है कोई एक रेखा। अगर एक रेखा है, इस तरीके से मैंने एक रेखा बनाई है, इसका मैं नामकरण कर देता हूँ AB। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि AB क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है, जिसको हम सरल रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अगर कोई एक मिक्स, बहुत सारे सरल रेखाओं से मिलकर एक मिक्स करके एक बड़ा फिगर हमारे सामने अगर आ जाता है, तो वहाँ पर हमको काउंट करनी पड़ेगी कि कितनी सरल रेखाएं हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितनी सरल रेखाएं हैं। यहाँ पर नामकरण भी आपको दे दिया गया है इसका, DEFGH। तो यहाँ पर कितनी सरल रेखाएं हैं ये हमको बताना है। आपको क्या ध्यान में रखना है, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे कि 2 बिंदु देखेंगे, उनके बीच की दूरी देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर दोस्तों यहाँ पर बीच में इस तरीके से एक बिंदु और आ गया, इन दोनों के बीच में एक बिंदु और आ गया, यहाँ पर C हम इसको अगर नाम दें, तो अब इसमें कितनी रेखाएं हैं, इस ACB में कितनी रेखाएं हैं, जबकि यहाँ पर 3 बिंदु उपस्थित हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा या फिर सबसे बड़ी रेखा, उसी को हम काउंट करेंगे।
सबसे बड़ी रेखा को ही काउंट करेंगे, उससे जो छोटी रेखाएं होंगी उनको हम काउंट नहीं करते हैं। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि ए से लेके बी तक जो ये लंबी रेखा बनी है ए बी, यहाँ पर एक ही सरल रेखा है। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं कहेंगे कि एक रेखा तो ए से सी तक है और दूसरी रेखा सी से बी तक है, क्योंकि बिंदु बी में बीच में आ गया एक बिंदु सी बिंदु, तो इसको लेकर ए सी एक रेखा और सी भी एक रेखा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि ए और बी एक रेखा है, भले ही उसके बीच में कितने ही टुकड़े क्यों ना कर दिए गए हों, क्योंकि हम यहाँ पर सरल रेखा में जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है उसी को काउंट करते हैं। तो इस बात का ध्यान हम यहाँ पर रखेंगे, जब सरल रेखा को काउंट करेंगे तो उसके बाद हम इस पर आंसर कर पाएंगे। तो बीच में है ओ, तो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि कितनी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे ऊपर वाली भुजा है एच और बी, एच और बी। अब हम ए को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये बीच में है, ठीक है। इसी प्रकार एक ये साइड वाली एच एफ, एच एफ, एक ये वाली भुजा एफ डी, एफ डी, एक ये वाली भुजा है, इसको हम बोलेंगे डी बी, डी बी। चार भुजाएं तो बाहर हो गई जो कि एक वर्ग बन रहा था। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो इसका विकर्ण है, इसमें जो विकर्ण है बीच में उसको हम काउंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे एफ बी, इसको हम बोलेंगे एफ बी। इसी तरीके से एक तिर्यक रेखा ये वाली भी है विकर्ण, इसको हम बोलेंगे एच डी, एच डी। और इसी के साथ एक और रेखा है जो कि इस तरीके से बीच से वर्ग को काट रहा है, तो जी सी, जी सी। इसके अलावा एक लंबी रेखा भी है ए ई, ए ई। तो यहाँ पर कितनी सरल रेखाएं हो गई हैं? यहाँ पर कुल हो गई हैं 8 सरल रेखाएं। यहाँ पर कितनी सरल रेखाएं होंगी दोस्तों? 8 सरल रेखाएं हो गई हैं। ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब एक और है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर एक आकृति है, इसमें आपको बताने की कितनी सरल रेखाएं हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। तो ये तो था सरल रेखाओं से संबंधित टॉपिक, जो कि आप लोगों को काफ़ी इजी लगा होगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है किसी को, क्योंकि यहाँ पर बीच वाली जो भुजाएं हैं, छोटी छोटी भुजाएं, उनको काउंट नहीं करना है। हमको क्या काउंट करना है? जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को काउंट करना है। सबसे बड़ी रेखा को काउंट करना है, वही उसमें एक लाइन होगी। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम त्रिभुज, कि त्रिभुज किस प्रकार से हम काउंट करेंगे। देखो त्रिभुज किस तरीके से होता है, ये एक त्रिभुज है, इसको हम ए बी सी नाम दे सकते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं, उसको त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी इसका नाम है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ही त्रिभुज है, सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज है। अब अगर हमारे पास इस तरीके से एक त्रिभुज आ गया, इसको हमने ए बी सी नामकरण दे दिया, बीच में इस तरीके से इसने इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं डी। अब बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर सामने से देख के हमको लग रहा है कि एक तो ये वाला त्रिभुज होगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं डाल रहा हूँ। और दूसरा त्रिभुज इस तरफ का, जिसको हम ए सी डी बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो एक और त्रिभुज है जो कि सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, जिसको हम ए बी सी नामकरण दे रहे हैं, जो कि सबसे बाहर बना हुआ है। तो इसका नामकरण क्या है? ए बी सी। तो कुल कितने त्रिभुज बने यहाँ पर? 3 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज बने। अब यहाँ पर देखो, ये एक छोटी फिगर है, इसमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की गई थी बीच में। लेकिन अगर इसी तरीके से बहुत सारे त्रिभुज हमारे सामने अगर आ गए, यहाँ पर अगर इस तरीके से बहुत सारी लाइनें आ गई, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें अगर हम यही वाला कॉन्सेप्ट लागू करें इसमें, कि हम पहले एक त्रिभुज काउंट कर रहे हैं, फिर दूसरा, फिर बाहर वाला त्रिभुज, तो ऐसे तो हम यहाँ काउंट करने बैठ जाएंगे तो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा, और हमें टाइम एग्जाम में बहुत कम मिलता है।
तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कुछ ट्रिक। यहाँ पर पहला टाइप है ये जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टाइप फर्स्ट है। इसमें क्या करेंगे हम, अगर मैं इसी वाले त्रिभुज को देखूं, जो सेकेंड वाला त्रिभुज हमने बनाया, इसमें इस तरीके से ABCD, तो इसमें कितने त्रिभुज है? 3। अगर हम इसकी ट्रिक देखें, ट्रिक कैसे आई, ट्रिक के माध्यम से अगर देखें तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो एक त्रिभुज यहाँ बनना है, इसमें एक काउंट लिख दो, इसमें यहाँ पर 2 लिख दो, हम नंबरिंग कर देंगे इसमें, तो टोटल कितने होंगे? 1 2। इसको आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे, 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो 3 यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। इसमें 3 त्रिभुज है। अब यही ट्रिक हमने यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी हमने वही ट्रिक लगानी है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। कितने सेकंड में आया? 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया है कि 15 त्रिभुज यहाँ पर स्थित हैं। अदरवाइज आपको ये ट्रिक पता नहीं होती तो आप लोग एक एक करके काउंट करने बैठते, वहाँ पर आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ट्रिक बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप लोग इसको फॉलो करेंगे, जहाँ पर भी इस तरीके की आकृति आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझे, इसी टाइप 1 में ही हम इसको टाइप 2 भी कह सकते हैं, या फिर आप इसी में मिक्स कर लें इसको। इसी टाइप में अगर आप लोग देखें, देखो चलो हम इसको टाइप 2 ही कह देते हैं, ये टाइप सेकंड हम पढ़ रहे हैं। टाइप सेकंड में क्या है, अभी तक तो रेखा जो खींची थी हमने इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर खींची थी, अब हम इसको इस तरीके से खींच देते हैं। तिरछी रेखा हमने खींची ABC, तो यहाँ पर हमने तिरछी रेखा खींची। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे? अगर यहाँ पर B और इसको नामकरण कर देते हैं, D और E का नामकरण बीच में, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर इसको देखें इस तरीके से, एक तो ऊपर बन रहा है, ठीक है, एक ऊपर बन रहा है जिसको हम ADE नाम देंगे, AD और E, और एक ये बड़ा वाला जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ABC, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसको कैसे काउंट करेंगे? अगर बहुत बड़ी संख्या हमारे पास आ गई, बहुत नंबर ऑफ लाइनें इसमें आ गई, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? कितने त्रिभुज है इसमें? ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है? वैसे तो आप लोग यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3 रेखाएं भी इसमें बीच में आ रही हैं, तो अब कितने त्रिभुज हैं तो ये हमको बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? इस टाइप 2 के लिए ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक आपको ये देखनी है कि कितनी लाइनें हैं यहाँ पर। जो ये तिरछी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो कितनी है? एक तो है DE और एक है BC, 1 2 हैं, तो यहाँ पर 2 ही त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 4 होंगे इसमें। तो कौन कौन से होंगे इसको भी देख लो। ये देखो, पहला एक ऊपर वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, और चौथा ये वाला सबसे बड़ा वाला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, 4 त्रिभुज हो गए इसमें। अच्छी बात है। तो और हम यहाँ पर देखेंगे, इसको और आगे को बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसको आप टाइप 3 भी कह सकते हैं। जो अब मैं नेक्स्ट कराने वाला हूँ इसको आप टाइप 3 भी कह सकते हैं। तो टाइप 3 में क्या है, देखो टाइप 3 में क्या है इसको भी समझते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक त्रिभुज इस तरीके से है, इसमें एक रेखा इस तरीके से है। ये जो टाइप 3 है ये टाइप फर्स्ट और सेकेंड का कंबाइंड है। फर्स्ट और सेकेंड जो टाइप हमने पढ़े उन दोनों का मिक्स रूप है। तो कैसे मिक्स रूप है, देखो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप 1 में हमने पढ़ा, टाइप 2 में हमने इस तरीके से पढ़ा। तो अब देखो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो अभी हमने कुछ देर पहले
यहाँ पर टाइप 1 में देखा कि जब हम इस तरीके का त्रिभुज बना रहे हैं और उसमें एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच रहे हैं, तो हम वहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 और 2, इसी तरीके से और बढ़ेंगे 3, 4, 5। तो आप यहाँ पर अगर नीचे की आकृति को छुपा दें, ये नीचे की आकृति को इस तरीके से छुपा दें, A B C D E। अभी हम सिर्फ A D E की बात करें, A D E, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो A D E में कितने त्रिभुज बने? यहाँ पर 3 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने? 3। अब एक ये वाली आकृति भी तो है नीचे, जो कि B और C से मिलके बनेगी, तो इसके लिए पूरा वाला त्रिभुज ले लो। अब हम बीच की ये जो लाइन है DE, इसको छुपा दो। आप ये सोचो कि ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो ये सिंपल ऐसा बना A B C, और ये बीच में एक ऐसी रेखा, तो यहाँ पर भी तो 1 2 ऐसे हम काउंट करेंगे तो 3 यहाँ पर भी बन जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ, अब हम काउंट करेंगे तो 3 ऊपर बने, 3 नीचे बने, तो यहाँ पर 6 बन गए। कितने बने? 6 बने। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, हम सबसे नीचे काउंट करेंगे 1 2, तो ये कितना हो गया? 3। अभी हमने देखा कि ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इनको काउंट करेंगे तो एक ये वाली रेखा है, एक नीचे वाली 2, तो 2 से हम इसको गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। जितनी रेखाएं होंगी उतने से हम गुणा कर देंगे। एक एग्जाम्पल यहीं पर, अब देखो यहाँ पर कितनी रेखाएं होंगी, इसी ऊपर वाले में देखो कितनी त्रिभुज होंगे, इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2, तो 1 और 2 कितना होता है? 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? जितनी रेखाएं होंगी 1 2 3 4 से, तो 4 3 12। तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 12 त्रिभुज होंगे इस नई वाली फिगर में। आई होप क्लियर होंगी चीजें। और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे ठीक है दोस्तों, ये रहा एक और त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे, ये हमको काउंट करके बताना है। देखो इस टाइप में, देखो यहाँ पर जो ये बीच की रेखा है ये पूरी कंप्लीट नहीं है, एक जो लास्ट वाला त्रिभुज है उसमें नहीं है, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा जो आप 3 गुणा 4 कर देते या 3 गुणा 2 कर देते। इसमें क्या लग सकता है? देखो इसमें क्या लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये बड़े वाले फिगर को अगर हम देखें, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसको अगर हम नाम दें A B C, तो A B C से A B C, इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इससे हम 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितने होंगे? 3 4 7 7 3 10, तो ये 10 त्रिभुज हो गए। अब इसमें जो हमने बीच में एक रेखा खींची है, इससे ऊपर भी हम नंबरिंग अगर करें 1 2 3, तो इस रेखा को खींचने से कितने त्रिभुज बने? 1 + 2 + 3, यानी कि 6। तो 6 ऊपर बन रहे हैं, 10 नीचे बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए दोस्तों। यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट हमने हर एक फिगर में लगाने हैं जहाँ पर भी हमको त्रिभुज देखने को मिलेंगे। एक और टाइप हम लेके चलेंगे, जिसको हम टाइप 4 कहेंगे, उसको भी आपको समझना है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखो यहाँ पर ये देखो एक चतुर्भुज है, इसमें इस तरीके से अगर हमारे पास है टाइप 4, आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके का अगर आपके सामने कोई फिगर है तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे ये हमको बताना है। देखो इसको सबसे पहले जो अभी तक हमने टाइप पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर अगर हम इसको करें तो इसको नामकरण दे देते हैं A B C D और बीच में O नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को इस तरीके से देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला ये,
इसका नाम क्या है, ADB। ADB यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों? अभी जो हमने ट्रिक पढ़ी उसमें एक बीच में रेखा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर नंबरिंग करूंगा 1 2, तो 1 और 2 3 बने। इसी तरीके से अगर मैं इसको छुपा दूँ तो नीचे सेम वही आकृति बन रही है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फिगर कितने होंगे, 1 और 2 3 हो गए, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन अब जब ये, अभी तो हमने अलग अलग काउंट किया, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, लेकिन अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं तो इससे और चीजें बन रही हैं। देखो कैसे, ये वाला त्रिभुज बना एक, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाला त्रिभुज बना, और एक ये वाला त्रिभुज बना जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ये तो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए इसमें, तो टोटल कितने होंगे, 3 3 6 6 और 2 8 त्रिभुज हो गए इसमें। लेकिन ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया जो कि अभी हमने देखा, ठीक है, उसके आधार पर। लेकिन इसको और शॉर्ट मेथड से अगर आप कर सकते हैं तो वो ये है कि आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 को आपने 2 से गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ फिगर इसमें कितने हैं त्रिभुज के, वो है 8, जो कि हमने पहले भी देखे। अभी हमने जो ये नई ट्रिक पढ़ी उसमें भी हमने देख लिया कि जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर हमने काउंटिंग की, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको 2 से गुणा कर देना है। एक एग्जाम्पल और देख लो यहाँ पर आप, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो इसको देखो, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, कहीं से भी शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें होंगे 16। तो ये कुछ ट्रिक हैं जिनका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस में, फिर हम आंसर करेंगे। अब देखो एक इस तरीके से भी एक आ जाता है, जैसे ये है एक स्टार, ये क्या है दोस्तों, एक स्टार बना। अब इस स्टार में कितने ट्रायंगल होंगे, कहीं पर आपको इस तरीके का स्टार भी देखने को अगर मिल गया तो आप लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। जो बाहर के एजेज हैं उनसे जो त्रिभुज बन रहा है वो है टोटल 5 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो अगर आपके सामने इस तरीके का ट्रायंगल एक स्टार आ गया, आपसे कहा इसमें कितने त्रिभुज है, आप काउंट नहीं करेंगे बल्कि 5 गुणा 2 10 आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2 फिगर हैं आपके सामने, फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों फिगर को सॉल्व करेंगे। और ये जो पहली फिगर है ये आपका अभी 14 जुलाई को उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। तो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, देखा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन किस तरीके से थे इसमें, ऑप्शन आई थिंक इसमें 16 था, एक 14 था, एक 13 था, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन थे, ये आपको बताना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आधार पर यहाँ पर आप लोगों को करना है जो अभी हमने ट्रिक देखी है। तो देखो कितना इजी हो जाता है जब हम ट्रिक के माध्यम से इसको करते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप लोग एक एक करके अगर काउंट करने बैठ जाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, आंसर आ जाएगा लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक ट्रिक जो पढ़ी थी उसका फिर से जिक्र मैं करना चाहूँगा। ये वाली जो ट्रिक थी जिसमें हमने 1 और 2 कहा था, ये बना था 3, ठीक है। इसी ट्रिक का यूज हम करेंगे। तो जल्दी से कहाँ कहाँ पर इस तरीके की त्रिभुज देखें आपको, वो देख लो एक बार। ये आपको नीचे दिखा है एक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 1 और 2, तो ये टोटल कितने हो गए 3। तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिए, 1 और 2 को काउंट करके। इसी तरीके से आप लोग ऊपर को अगर जाएंगे थोड़ा सा, ये वाली फिगर है कौन सी, इसको अगर मैं अलग से बनाऊं,
तो ये वाली है, ठीक है। तो ये भी तो वही है 1 और 2, भले ही हम इसको विपरीत कर दें, इसका प्रतिबिंब अगर देखें तो ये इस तरीके से बनेगा, है तो कॉन्सेप्ट वही, त्रिभुज तो उतने बनेंगे 1 और 2। तो ये देखो ये नीचे की ओर है तो बनेंगे उतने ही, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1 और 2, तो ये कितने हो गए टोटल 3, ठीक है दोस्तों, 3 यहाँ पर हो गए। अब देखो इसी तरीके से ये वाली फिगर जो मैं डार्क कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसको, ये वाली फिगर कौन सी, इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो ये वाली फिगर है, तो इसमें भी 1 2 करेंगे, 1 2, तो टोटल कितने होंगे 3। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा ये हो सकता है कि ये वाले जिसको मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, ये वाली फिगर, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 1 और 2 लिखूंगा, तो 3 यहाँ पर भी बन गए, तो +3। तो देखो अभी तक हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 3 12 हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गए हैं। क्या इसके अलावा और हो सकते हैं, इसके अलावा और हो सकते हैं, देखेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आपस में जब दो फिगर, जैसे एक ये वाली फिगर है और एक ऊपर वाली फिगर है, इनको मिला के कोई नई फिगर बन रही होगी, नया ट्रायंगल जो बन रहा होगा उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये वाली फिगर है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, तो नीचे हम काउंट कर देते हैं +1। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इसी 1 से अगर हम ये बड़ी वाली फिगर ले लें, ये वाली जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो एक ये वाली भी बनी, ठीक है, एक ये वाली बनी। और इसके अलावा देखो यहाँ पर कौन सी बन रही है, एक ये वाली भी बन रही। देखो जब हमने इन दोनों को काउंट किया था, ये वाली फिगर इसको काउंट किया था, इसमें 3 बन रहे थे, और इसको काउंट किया था तो इसमें भी 3 बन रहे थे। लेकिन इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें आपस में, तो एक ये वाली फिगर बन रही है, देखो ये वाली है जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक है, जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, तो यहाँ पर कितनी है 1। इसके अलावा एक ये वाली फिगर भी बन रही है, देखो जिस पर मैं अब पेन चला रहा हूँ, ठीक है, एक ये वाली, सॉरी ये वाली नहीं, इससे बड़ी वाली है, ये वाली जो बड़ी, जिस पर मैं अब पेन चला रहा हूँ, ठीक है, ये वाली फिगर, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। क्या इसके अलावा कुछ बनती है, हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 3 चौक 12, 13 14 15 16, तो 16 हमारी हो चुकी है अभी तक। क्या इसके अलावा भी बन रही है, तो देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर कोई मुझे ऐसी लग नहीं रही कि बन रही है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, 16 को फिगर यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि हमने इसको किस तरीके से किया। मैंने आपको समझाया तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, अन्यथा हम इसको बहुत जल्दी कर सकते थे कि 3 यहाँ पर है, इस तरीके से दिखा, 3 यहाँ पर है, 3 ये है 6, 3 ये है 9, 1 2 3 यहाँ पर है 12 ऐसी हो गई। एक हमने ये देखा 13, एक बड़ा वाला 14, एक छोटा वाला 15 और एक ये वाला, तो 16 इस तरीके से हम कह सकते थे। लेकिन समझाने के बाद आई होप आप लोगों को चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब एक और फिगर है जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये वाली फिगर है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन है आपके पास 10 11 12 13, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक उत्तर सही है। और सही उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर जो है वो 12 है। अब ये 12 कैसे आए, ये आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और आंसर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने अब डिस्प्ले होंगे, उनको भी आप लोग
घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप लोगों को काउंटिंग फिगर में जो ट्रायंगल काउंट करने का है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।